नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं आज वरिष्ठ खेल पत्रकार शबाब अनवर। नमस्कार शबाब जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार, आपको भी और श्रोताओं को भी। आगे बढ़े उससे पहले अब तक की हेडलाइंस जान लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में भारत ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में 4 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंचा। आज दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 363 रन का लक्ष्य दिया। भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरत कमल ने चेन्नई में WTT स्टार कंटेंडर के बाद संन्यास लेने की घोषणा की। विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में भाग लेने वाले देश के 49 सदस्यीय दल के लिए आज नई दिल्ली में भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया और दूसरे खेलो इंडिया पैरा खेलों का आयोजन 20 से 27 मार्च को नई दिल्ली में होगा। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। दुबई में खेले गए कल पहले सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हराया। एक रिपोर्ट। कंगारू टीम को कल रोमांचक मुकाबले में हराकर भारत 5वीं बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को भारत ने 49 ओवर और 3 गेंद में 264 रन पर ऑल आउट कर दिया। मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए, जबकि वरुण चक्रवर्ती और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या ने 1-1 विकेट लिया। गेंदबाजों की उम्दा प्रदर्शन के बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही। सलामी बल्लेबाजों उपकप्तान शुभमन गिल के 8 और कप्तान रोहित शर्मा के 28 रन पर विकेट गिरने पर थोड़ा निराशा का माहौल बना, लेकिन चेज मास्टर विराट कोहली की सदी हुई बल्लेबाजी ने मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने 84 रन की शानदार पारी खेली। कोहली ने श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 91 रन, अक्षर के साथ चौथे विकेट के लिए 44 और राहुल के साथ 5वें विकेट के लिए 47 रन जोड़े। हार्दिक पांड्या की 24 गेंद में 28 रन की धुआंधार पारी ने भारत को जीत के मुकाम तक पहुंचा दिया। अंत में KL राहुल के विजयी छक्के के साथ टीम खिताबी मुकाबले में पहुंची। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। तो शबाब जी, चेस मास्टर विराट कोहली एक बार फिर मैच के हीरो साबित हुए। बिल्कुल, और जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की तो एक बार फिर साबित हुआ है कि विराट कोहली किसी भी परिस्थिति में किसी भी विकेट पर, चाहे कंडीशन कोई भी हो, उसी तरह से बल्लेबाजी करते हैं। और बड़े मैच के खिलाड़ी जिस तरह से उन्हें कहा जाता है, हमने पाकिस्तान के विरुद्ध भी देखा, और ये भी मुकाबला काफी बड़ा इसलिए था चूंकि नॉकआउट मुकाबला था। उसमें जिस तरह से उन्होंने 50 से ज्यादा रन सिंगल्स सिर्फ बनाए अपने उसमें, जिससे आप अंदाजा लगा सकता है कि उस खिलाड़ी में फिटनेस तो है ही है और संयम कितना है। बिल्कुल ऐसा लगा दीवार की तरह खेल रहे थे, जैसे हम राहुल द्रविड़ की कल मुझे याद आ रही थी जब मैं उनकी बल्लेबाजी और रनिंग बिटवीन द विकेट, वो तो थोड़ा सा आवेश में आ गए चूंकि KL राहुल ने छक्का मार दिया था, तो उस तरह का शॉट वो खेलते नहीं है। और KL राहुल ने कहा भी मैं मार रहा था और वो भी मायूस नजर आए। जी बिल्कुल, लेकिन वो वहां तक भारत के हाथ में मैच पूरी तरह से आ चुका था। और बाकी काम जिस तरह से आपने देखा कि हार्दिक पांड्या और अन्य ने किया, तो बहुत ही आसानी के साथ मैं कहूंगा कि भारत ने इस मुकाबले को जीता है। और निरंतरता अगर आपके पास है जीत में, भारत कोई भी मैच हारा नहीं, आप जानती हैं, तो वो निरंतरता फाइनल में बरकरार रहेगी निश्चित रूप से जी। और जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन है, और मैं सबसे ज्यादा इस बात की बधाई टीम मैनेजमेंट को देना चाहता हूं कि जब इतने स्पिनर्स दुबई के लिए जा रहे थे, तब काफी थोड़ी आलोचना भी हुई थी कि भाई अगर शमी के अलावा कोई ऐसा बॉलर है नहीं, मतलब तेज गेंदबाजी में, कि जिस पर बहुत ज्यादा भरोसा किया जाए। लेकिन मैनेजमेंट ने हार्दिक पांड्या पर भरोसा किया, और हार्दिक पांड्या चूंकि एक फास्ट बॉलर के रूप में जिस तरह से मोहम्मद शमी के साथ उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, वो देखने लायक था। और कल बल्लेबाजी भी जैसे धुआंधार करी, हाँ वो तो करते ही हैं, बिल्कुल मजा ही आ गया। और उन्हें इस बात का पता था कि उनके ऊपर एक ऑलराउंडर की छाप तो है ही है, साथ ही साथ उन पर जिम्मेदारी है, चूंकि शमी का कोई पार्टनर नहीं है मीडियम फास्ट बॉलिंग में, तो इसका भी था और उसको भी बहुत अच्छे तरीके से निभाया। और जिस तरह से स्पिनर्स का पर भरोसा किया, और वरुण चक्रवर्ती की आप गेंदबाजी देख लीजिए, सिर्फ दूसरा वनडे वो खेल रहे थे जब इससे पहले वाला मैच था, तो उसमें उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पहले पंजा खोला, 5 विकेट लिए, उसके बाद कल के मैच में भी शानदार गेंदबाजी की उन्होंने। और ये एक ऐसा गेंदबाज है जो फाइनल में भी तुर्प का पत्ता साबित होगा। और उसकी सबसे ज्यादा विशेषता ये है कि उसके पास विविधता तो है ही है गेंदबाजी में, और दूसरी बात ये है कि इतनी बेहतरीन लेंथ डालते हैं।
और सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये होगी और मुश्किल वाली बात ये होगी, जो भी टीम फाइनल में भारत के खिलाफ खेलेगी उसके लिए मुश्किल वाली बात होगी कि वरुण चक्रवर्ती को बहुत ज्यादा लोगों ने खेला नहीं है, विदेशी खिलाड़ियों ने, बल्लेबाजों ने। तो अभी उनकी मिस्ट्री को समझ नहीं पा रहा है। तो एक बिल्कुल सही मैनेजमेंट का फैसला था कि अहम मुकाबलों से उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया और निश्चित रूप से वो फाइनल का भी हिस्सा होंगे। और कल की जीत ने जो 16 महीने पहले हार मिली थी ऑस्ट्रेलिया से, उसको भी थोड़ा कम कर दिया। लेकिन क्योंकि एक समय पर ऐसे हो रहा था कि रन ज्यादा गेंद कम, फिर गेंद कम रन ज्यादा, ऐसा माहौल था। लेकिन सब हमारे बैट्समैन और बॉलर्स ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा रुख बदल दिया और मैच विनिंग गेम बना दिया। थोड़ी सी परेशानी जो हुई वो चूंकि दोनों ओपनर नहीं रह पाए, उसके बाद किसी तरह की कोई परेशानी मुझे दिखी नहीं। और ये एक समस्या जो फाइनल में नहीं आए इसकी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 मैचों में हमने देखा कि शुभमन गिल आउट हुए, फिर उसके बाद बड़े स्कोर कप्तान रोहित शर्मा नहीं बना पा रहे हैं। हालांकि बैटिंग की गहराई इतनी ज्यादा आप देख लीजिए कि 8वें नंबर पर जडेजा को आना पड़ रहा है। तो 8 नंबर तक इस तरह की बैटिंग है कि जो कि बहुत ही स्थापित बल्लेबाज हैं हमारे। तो कोई अगर नॉट आउट रहता है, कोई अगर अच्छा स्कोर नहीं करता है तो दूसरे उसका काम पूरा कर देते हैं। बिल्कुल। और देखा जाए तो स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान हैं, बेचारे बहुत अच्छा खेला, फाइटर ऑफ द मैच भी गए, 73 रन बनाए, लेकिन संन्यास लेने की घोषणा कर दी। मुझे ऐसा लगता है कि सही समय पर उन्होंने 2 वर्ल्ड कप टीम विजेता टीम के वो सदस्य रहे हैं और काफी कुछ उन्होंने शानदार तरीके से ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला। हालांकि वो टेस्ट मैच और T20 के लिए उपलब्ध रहेंगे, लेकिन एक अच्छी पारी खेल करके उन्होंने अपने ओडीआई कैरियर का समापन किया है। और आज जी हाँ, अब दूसरे सेमीफाइनल जो चल रहा है लाहौर में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका का, उसकी बात करते हैं। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 363 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 27वें ओवर में 2 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 362 रन बनाए। रचिन रविंद्र ने 108 और केन विलियमसन ने धुआंधार पारी 102 रन की खेली है। और बहुत मुश्किल लग रहा है साउथ अफ्रीका के लिए। जितने भी शतक रचिन रविंद्र का है सब आईसीसी इवेंट में आए हैं और आईसीसी मुकाबलों में न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला ये बल्लेबाज भारतीय मूल का खिलाड़ी है, सब जानते हैं। तो वहां लाहौर में भी भारत का जलवा बरकरार है, भले भारतीय टीम नहीं गई हो, लेकिन रचिन रविंद्रा ने जिस तरह की बल्लेबाजी की आईसीसी इवेंट में, तो अब उन्हें कहा जा रहा है कि आईसीसी इवेंट का ही वो शानदार बल्लेबाज है। काफी एकाग्रता है और कहा जाए कि निरंतरता तो उनके प्रदर्शन में ही है और जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं बहुत मुश्किल है। और भारत का काम उसी समय आसान हो गया था न्यूजीलैंड के विरुद्ध जब रचिंद्र आउट हो गए थे। तो रचिंद्र को आप ज्यादा देर तक अगर क्रीज पर छोड़ देते हैं, उन्हें आउट नहीं करते हैं, तो किसी टीम के लिए मुश्किल हो जाती है। और देखिए एक बड़ा स्कोर चैंपियंस ट्रॉफी का ऐतिहासिक बना, हालांकि इसी टूर्नामेंट में बना था 356 का जो तोड़ा गया है। और टेबल टेनिस कोर्ट से बड़ी खबर है कि भारत के टेबल टेनिस दिग्गज शरत कमल ने चेन्नई में WTT स्टार कंटेंडर के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट 25 से 30 मार्च तक खेला जाएगा। एक रिपोर्ट। रिकॉर्ड 10 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके 42 वर्षीय शरत कमल वर्तमान में भारत के शीर्ष रैंक वाले पुरुष सिंगल्स खिलाड़ी हैं। WTT की ताजा रैंकिंग में वे 42वें स्थान पर हैं। शरत ने अपने 2 दशक लंबे करियर में राष्ट्रमंडल खेलों में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, जबकि एशियाई खेलों में 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। उन्होंने पिछले साल पेरिस में 5वां और आखिरी ओलंपिक खेला था, जिसमें वे उद्घाटन समारोह में संयुक्त ध्वजवाहक थे। 2010 में वे मिस्र ओपन जीतकर ITTF प्रो टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बने। शरत ने अपने संन्यास की घोषणा करते हुए बहुत ही भावुकता से बताया कि उन्होंने चेन्नई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेला था और अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच भी चेन्नई में ही खेलेंगे। First international tournament in Chennai, and I will be playing my last international tournament also in Chennai, so this will be my last tournament for the national team. We're looking forward to setting up a high performance center in Tamil Nadu. Of course, when you look at my career, I've had the Commonwealth Games medals, I have the Asian Games medals. The Olympic Games medals is one that I don't have in my cupboard, and I hope I can live the dream through the younger talents of Tamil Nadu. शरत को अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। शबाब जी,
शरद कमल फेस ऑफ द इंडियन टेबल टेनिस कहा जाता है और शरद कमल ने 1990 के दशक में टेबल टेनिस खेलना शुरू किया। तब स्कोरिंग सिस्टम अलग था, बहुत फास्ट आती थी बॉल, रबर अलग तरीके का था, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी और भारत के पास तब बहुत अच्छे टेबल टेनिस खिलाड़ी थे पर वैश्विक ख्याति किसी को प्राप्त नहीं हुई। शरद पहले टेबल टेनिस खिलाड़ी बने जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को पदक दिलाया। जी हाँ, और यही कारण है कि आज उनका मन भारी केवल नहीं है, जितने भी उनके फैंस हैं और हम सब उसमें शामिल हैं, जो भी टेबल टेनिस को देखते हैं, टेबल टेनिस का खेल और शरद का खेल देखा है, उन सब का मन भारी है, काफी दुखी हैं लोग। लेकिन ये तो होना ही है, आज न कल तो आपको संन्यास लेना पड़ता है। लेकिन जिस उपलब्धियों के साथ उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है, नेशनल चैंपियन 10 बार रहे, फिर उसके अलावा अगर देखा जाए तो कॉमनवेल्थ गेम में उनसे ज्यादा किसी ने भी, जसपाल राणा का मुझे याद आता है कि उनसे ज्यादा पदक उनके पास है। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया है कॉमनवेल्थ गेम में और विभिन्न जगहों पर जहां जहां राष्ट्रमंडल खेल हुए भारत के लिए, और उसके अलावा जो अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं, सब में भारत का मान बढ़ा बस है। उनका मलाल रहा ओलंपिक्स नहीं जीत जी हाँ, पाए। वो तो सबको नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी शानदार प्रदर्शन हर मंच पर उन्होंने किया। इटली में विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 49 सदस्यीय दल के लिए आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री मांडविया, जी हां, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में भाग लेने वाले हमारे भारतीय एथलीट दृढ़ संकल्प, लचीलापन और उत्कृष्टता की भावना को दर्शाते हैं। जिस तरह से नए भारत में मेरे नए स्पेशल ओलंपिक्स के एथलीट का जज्बा देख रहा हूं, और ये जज्बा ने लास्ट स्पेशल विंटर ओलंपिक्स में 37 गोल्ड मेडल तक हमें पहुंचाया था, लेकिन इस बार मुझे पक्का भरोसा है मुझसे भी आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, 2017 में ऑस्ट्रिया में भारत ने 37 स्वर्ण और जीते थे और 73 कुल पदक जीते, तो इस बार अच्छा परफॉर्मेंस और देखने की उम्मीद है। परफॉर्मेंस इसलिए अच्छा होगा क्योंकि सुविधाएं अब बहुत ज्यादा इन लोगों को मिलने लगी हैं, स्पेशल खिलाड़ियों, एथलीटों को, जो पहले नहीं मिलती थी। तो जब आपको सुविधाएं मिलती रहती हैं, आपका सही से मार्गदर्शन होता है और आपकी पीठ थपथपाने वाला कोई होता है, तो जाहिर सी बात है आपके प्रदर्शन में निखार आता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से 1-2 दशक पहले की बात आप कर लें, इन की चर्चा भी नहीं होती थी, तो अब इन खिलाड़ियों की चर्चा हो रही है और उन्हें खर्चा भी मिल रहा है, तो दोनों चीज साथ साथ है, तो इसलिए सरकार की ओर से पूरा प्रोत्साहन मिला जा रहा है सारे खिलाड़ियों को। दूसरे खेलो इंडिया पैरा खेलों का आयोजन 20 से 27 मार्च को नई दिल्ली में होगा। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज इसकी घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों सहित करीब 1230 पैरा खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। इनमें से कई पैरा एथलीट 2024 पेरिस पैरालंपिक और चीन के हांगचौ में 2022 एशियाई पैरा खेलों के पदक विजेता हैं। एंटरटेनमेंट क्रिकेट लीग के दूसरे सीजन का आज दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में उद्घाटन हुआ। इसका पहला मैच हरियाणा हंटर्स और राजस्थान रेंजर्स के बीच खेला जा रहा है। ये लीग प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर लाइव दिखाई जा रही है। वेव्स इस लीग का आधिकारिक प्रायोजक है। इस लीग में 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें आज से 19 मार्च तक कुल 32 मैच खेले जाएंगे। सभी मैच दोपहर 2 बजे से अलग अलग समय पर आयोजित होंगे। लीग में 100 से ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बतौर खिलाड़ी के तौर पर खेलेंगे। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा और अरविंद चिदम्बरम प्राग मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में छठे दौर के बाद संयुक्त बढ़त बनाए हुए हैं। प्रज्ञानंदा को अमेरिका के सैम शैकलिन ने ड्रॉ पर रोका, जबकि अरविंद ने वियतनाम के क्वांग ली के साथ अंक बांटे। अब उनके 6 में से 4 अंक हैं। टूर्नामेंट में पहली बार आज सारे मुकाबले ड्रॉ पर छूटे। 3 दौर अभी बाकी हैं और अगले 2 में प्रज्ञानंदा को सफेद मोहरों से खेलना है, जबकि अरविंद को एक ही मुकाबला सफेद मोहरों से खेलना है। और जाते जाते आपको स्कोर बता देते हैं न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच। इस समय दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेट खो दी हैं और 167 रन बना लिए हैं। समय कह रहा है आपसे विदा ली जाए। शबाब जी, आप स्टूडियो में आए, चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। आपका भी। श्रोताओं, प्रियंका अरोड़ा और स्पोर्ट्स स्टैंड की टीम को